ऑफ शर्वाश्री। आप लोगों को पता है कि शर्वाश्री में बहुत सारे ब्यूटी केयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। तो अभी ये प्रोडक्ट में से हमेशा तो लाइव नॉलेज शेयरिंग हर रोज होता रहता है, लेकिन ऐसा क्या खास प्रोडक्ट है जिसके वजह से आज का टॉपिक है स्टॉप हेयर फॉल। मैं बार बार ये टॉपिक को हाईलाइट कर रही हूँ कि आपका जो हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका हेयर में जितने सारे इश्यूज है, जितने सारे प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन ACHPL में है। आप लोग यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन आपके घर पे है, आपका सोल्यूशन आपके ACHPL में है। तो इसी सोल्यूशन के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। जो कि पहला पॉइंट, नाउअडेज हम लोग का जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर फॉल प्रॉब्लम, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लड़का हो या लड़की हो। अगर मैं यहाँ पे रेज हैंड करने के लिए बोलूंगी जूम पे, और जो लोग मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, तो वो लोग अगर कमेंट करेंगे कि कौन कौन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं ये टोटल कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकूंगी कि एटलीस्ट 80% लोगों का हाथ उठेगा या फिर उठेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को पता, आप लोगों से जो रिक्वेस्ट हम लोगों तक आया है कि एक हेयर फॉल ओरिएंटेड एक सेशन करवा दीजिए, तो इसीलिए आज का सेशन हो भी रहा है आप लोगों के लिए। सो फॉर मेन एंड वीमेन, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है अभी का, ये पहले नहीं था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम बहुत छा गया है, बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है हर जगह में। तो ये प्रॉब्लम का ही आज सोल्यूशन हम लोग लाएंगे, एंड जो कि सोल्यूशन में जाने से पहले हम लोग को पहले थोड़ा जान लेना चाहिए कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका प्रोसीड्योर क्या है। So nowadays the main problem is we are facing hair falling problem for men and women both, and this is the most common problem in worldwide. So we are facing this problem for many reasons. So first we have to know the reasons, for what reason we are facing this problem, and after that we will proceed further. So our main motive is to give you the exact knowledge, and not only the knowledge and the exact proper product to get rid of hair fall. So अगर मैं इन जनरल का बात करूंगी, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है वो तो नॉर्मल चीज है, मतलब अगर 10-12 बाल गिर रहा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये विथ साइंटिफिक रीजंस, मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू मतलब अगर मैं साइंटिफिक रीजन पे जाऊंगी तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 100,000 ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स होता है, और ये स्ट्रैंड्स इनका लेंथ जो होता है, इनका जो ब्रेथ होता है, ये इंक्रीज करता है धीरे धीरे, और वो हम लोग को लगता है 2 to 6 years। एक बाल को बढ़ने के लिए 2 to 6 years चाहिए होता है, क्योंकि ये महीना में ½ इंच बढ़ता है। तो ये एक हेयर को प्रॉपर आपके ग्रोथ के अनुसार लाने में, अगर किसी का बड़ा बहुत लंबा हेयर है तो आपको लगभग 2 से 6 साल लगता है वो हेयर का ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए, और हर महीना हेयर का ग्रोथ होता है ½ इंच। So ये जो in general the problem we are facing for common, it's a common problem, but in general if we see that in daily lives we face hair falling problems, it's very common. But if we having this problem like such as 10 hair falls, 20 hair falls, and it's normal. But when we have to take it seriously, when it goes with increasing limit, or when it goes excessive limit, at that time we have to take the serious decision, or we have to take the serious products. So approximately we have 10,000 of hair strands, and these strands will increase its length for about ½ inch every month. I repeat, each hair strands increase its length for ½ inch every month and keep growing. Its length for around, it takes 2 to 6 years to complete its growth. One hair takes 2 to 6 years to complete its growth. So our next point, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं टोटली साइंटिफिक थोड़ा जो बेस है वो आप लोगों के सामने मैं क्लियर करूंगी। तो ये है हम लोग का एनाजेन फेज, द फर्स्ट फेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एनाजेन फेज है।
जहां से ये हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो रहा है और ये 2 to 6 ईयर लगता है इसको एक्टिव ग्रोथ होने में। 2 to 6 ईयर्स इसको लगता है एक्टिव ग्रोथ होने में। फिर अगर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में, सेकेंड फेज जो कि है कटाजन फेज, और यहाँ पे ये ग्रो करना स्टॉप कर देता है। यहाँ पे ये ग्रो नहीं करते और ये 2 to 4 वीक्स लेते हैं और इसका ग्रो को ये स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे कैटाजन फेज में हम लोग का जो ग्रोइंग रूट्स होता है या फिर ग्रोइंग जो प्रोसीड्यूर होता है वो बंद हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो थर्ड फेज दिखाई दे रहा है, टैलोजन फेज, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ पे कितना ये लोग मतलब एडजस्टेड थे और या ब्लड वेसल के साथ कितना हेयर ग्रोथ का प्रोमिनेंट दिख रहा है कि कैसे हेयर को ग्रो हो रहा है, हेयर ग्रोथ कैसे हो रहा है। यहाँ पे भी आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है कि ये धीरे धीरे डिफरेंस आने लग रहा है। और यहाँ पे मतलब थर्ड स्टेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा है टैलोजन फेज, जहां पे 3 से 5 महीना लेते हैं ये फेज। और यहाँ पे हम लोगों का जो हेयर होता है वो टोटली हेयर जो फॉलिकल होता है वो टोटली इन रेस्ट रहता है, मतलब वो रेस्ट करते हैं। क्योंकि एक हेयर का जन्म हुआ, फिर उसने बढ़ा, फिर उसने रोका, तो अभी उनको रेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लड वेसल से यानी कि हेयर फॉलिकल से कितना दूर चला गया, ये रेस्ट मोड में है। तो अभी ये रेस्ट हो रहा है। तो ये 3 फेज, एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टैलोजन फेज, ऐसे ही हम लोग का ग्रोथ होता रहता है। फर्स्ट 2 to 6 ईयर्स, देन ये 2 से 4 हफ्ता लेते हैं इनका ग्रोइंग जो हो रहा है उनको स्टॉप करने में, और यहाँ पे 3 से 5 महीना लेते हैं ये खुद टोटली रेस्ट में आने के लिए। और फाइनली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से नया हेयर ग्रो हो रहा है और ये ऊपर वाला हेयर टोटली उड़ गया है। तो ये कॉमन रीजन है हम लोग का हेयर फॉल, ये हमेशा हम लोग के लिए, हम लोग के हेयर पे होता रहता है हमेशा, ये कॉमन चीज है, ये हमेशा हम लोग के हेयर पे होता रहता है। सो ये टोटल जो साइकिल है ये हम लोग का हेयर ग्रोथ साइकिल है कि हेयर ग्रोथ कैसे होता है। आई रिपीट इन इंग्लिश फॉर ऑल द साउथ इंडियन टीम्स। तो द फर्स्ट phase, that is anagen phase, in this phase hair took 2 to 6 years to grow its length actively. You can see here how they are attached with the blood vessels, how the hair follicles is attached with the dermal papilla. You can see here it takes 2 to 6 years to grow its length actively. And then it comes to the second phase, that is catagen phase, and here you can see 2 to 4 weeks it takes to stop its growing length. So here any one of our hair, it takes 2 to 6 years to grow it actively and 2 to 4 weeks to stop their growing. So here you can see that the hair follicles is detaching from the blood vessels, yani ki dermal, it is detaching from the dermal papilla. And the third stage you can see talogen phase, where hair takes 3 to 5 months to raise the follicle. And here you can see the follicle is totally detached from dermal papilla. You can see here where it has been started and where it is going to be end. So this is the 3 phase, anagen phase, catagen phase and talogen phase. This is the total hair cycle. And at last you can see here new hair formation. You can see here the new hair, newborn baby hair is coming outside and the old one is already falling. So this is the total procedure of our hair. This is the scientific best of our hair, how the cycle is going through. This is the total scientific reason how our hair gets their perfect growth, how our hair gets fall. So this is the total cycle of our hair growth. So ये total cycle आप लोगों को शायद मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि कैसे एक हेयर बढ़ता है और कैसे एक हेयर झड़ता है। तो ये टोटल साइकिल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टोटल साइकिल दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट, मेजर कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। ये हेयर फॉल का क्या क्या रीजन से हम लोग का हेयर फॉल अभी हो रहा है, यानी कि हो सकता है। तो ऐसा क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है।
सो अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या टोटल पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है अभी। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि आपका हेयर फॉल कोई नहीं रोक पाएंगे, वो होगा ही होगा। यानी कि पॉल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप जिसकी वजह से हम लोग का हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग आ जाते हैं यूवी रेज, क्योंकि अभी सन का जो रेज होता है यूवी ए यूवी बी जो भी रेज होता है वो हम लोगों का हेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बैड असर डाल रहा है और जिसकी वजह से हम लोगों का हेयर फॉल भी बढ़ रहा है। सो ये नेक्स्ट पॉइंट यूवी रेज था। पॉल्यूशन हो गया, यूवी रेज हो गया, दो बहुत ही खतरनाक चीज लेकिन जो हम लोगों के लिए चाहिए भी है। पॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो हम लोग रास्ते से नहीं निकल पाएंगे। एक्चुअली पॉल्यूशन को हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं यूवी रेज का बात करूंगी, ये भी हम लोग की स्किन में जरूरत है, ये भी हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। सो ऑल वी आर नीडेड एंड ऑल वी आर हैविंग, बट इनका ये सारे रीजन की वजह से ये सारे मात्रा बढ़ चुका है, इसीलिए ये सारे रीजन की वजह से हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि हेयर फॉल बढ़ रहा है। और एक थर्ड पॉइंट जो कि है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार ये नॉलेज शेयर कर चुकी हूँ कि जिन लोगों का नींद अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, जिन लोग स्ट्रेस्ड है, यानी कि जिन लोग डिप्रेस्ड है, यानी कि जिन लोग में टेंशन काम कर रहा है, तो उन लोगों का हेयर फॉल होगा ही होगा। क्योंकि रात का नींद आपको अच्छा हेयर, अच्छा स्किन, अच्छा बॉडी दे सकता है। अगर रात का नींद पूरा नहीं होगा तो आपका बॉडी का सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगेंगे, सारा प्रॉब्लम, चाहे वो हेयर का हो, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो स्किन का हो। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेयर फॉल में। फिर आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हम लोग के शरीर में हो जाता है, फिर भी वो एक रीजन होता है हम लोग के हेयर फॉल का। फिर नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ पॉइंट में आ जाती हूँ तो वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्योंकि हम लोग के हेयर को अच्छे रखने के लिए, स्किन को यानी कि स्कैल्प को अच्छे रखने के लिए विटामिन्स का जरूरत होता है, मतलब विटामिन्स का जरूरत होता है और मिनरल्स का जरूरत होता है। तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन हम लोग को मिलता है, जो प्रोटीन्स हम लोग को मिलता है, जो विटामिन्स हम लोग को मिलता है, चाहे हो सकता है वो प्रॉपर अप टू डेट ना हो, चाहे जो हम लोग के हेयर में चाहिए होता है वो हम लोग नहीं लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल में। और अभी का तो और एक ट्रेंड चल रहा है कि सब कोई डाइट करने लग गए हैं, क्योंकि सबको स्लिम बनना है, सबको फिट रहना है, तो सब कोई डाइट भी करना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी एक रीजन है। आपको पहले प्रॉपर डाइट मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही आप लोग बिना खाए सिर्फ आलमंड्स खा लिए, सिर्फ ये खा ले और आपने डाइट को कंटिन्यू की, तो वो इट्स नॉट योर प्रॉपर डाइट। उससे भी आप लोग का हेयर इश्यूज, स्किन इश्यूज आ सकता है, एकदम बिल्कुल आ सकता है। और दिस सिक्स्थ पॉइंट दैट इज जेनेटिक्स। अगर आपके घरों में या फिर आपके दादा दादी या फिर किसी भी जनरेशन में मतलब जेनेटिक कोई भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल का या फिर एलोपेशिया का या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, तो वो आपको भी आएगा। ये भी एक रीजन है आपको हेयर फॉल होने का। फिर अगर नेक्स्ट मैं चली जाऊंगी सेवेंथ पॉइंट, जो कि सबको स्किप कर देते हैं, कि नेचुरल एजिंग। क्योंकि हम लोग का जब उम्र बढ़ता है, जैसे कि मैंने कहा अभी पिछले स्लाइड पे कि हेयर का भी उम्र होता है, हेयर भी ग्रो करता है, फिर मर जाता है, फिर नया हेयर ग्रो होता है। तो हम लोग का जो नेचुरल एजिंग है, हम लोग का भी जितना उम्र बढ़ रहा है, हम लोग का भी हेयर का जो कंसिस्टेंसी है, हेयर का जो अमाउंट है, वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। वो नेचुरल एजिंग है, नेचुरल, वो हम लोग रोक नहीं सकते, वो भी एक वजह है आपका हेयर फॉल होने का। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जो कि बहुत बड़ा रीजन है लड़की लोगों के लिए, हर लेडीज लोगों के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट। एट योर प्रेगनेंसी टाइम एंड आफ्टर द न्यू बॉर्न चाइल्ड आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तब आप जितना भी कुछ पी लीजिए, जितना भी कुछ अप्लाई कर लीजिए, लेकिन ये नॉर्मल है, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल आता है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल आ सकता है। The next point that is overuse of chemical products and appliances. अभी का जो मतलब मैं कोई भी अगर पार्टी भी नहीं जाना है, अगर मॉल पे भी जाना है घूमने के लिए संडे में, तो अगर हम लोग निकलते हैं तो दिखाई देता है कि हर तरफ, अगर मैं लड़की का बात करूंगी तो सबका हेयर स्ट्रेट है, मेरा खुद का है,
तो सबका है, हेयर स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, ट्रिमिंग किया हुआ है, क्रीपिंग किया हुआ है, कर्लर से कर्लिंग किया हुआ है। तो ये सारे अप्लायंसेस तो यूज होता है, और सिर्फ अप्लायंसेस ही नहीं, हम लोग बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग केमिकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केमिकल प्रोडक्ट को हम लोग आजमाते हैं। तो ये केमिकल प्रोडक्ट को हम लोग को हटाना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीजन है हम लोग का हेयर फॉल में। और अगर मैं लड़का लोगों का बात करूंगी तो वो लोग भी अप्लाई करते हैं, जेल अप्लाई करते हैं। अभी स्ट्रेटनर तो लड़का लोग भी अप्लाई करते हैं, और ऊपर से हेयर जेल, हेयर सीरम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जेंट्स लोगों के लिए भी निकल चुका है। तो केमिकल प्रोडक्ट्स को बंद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को बंद कीजिए जितना हो सके। लेकिन हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सुंदर दिखने के लिए हम लोग हेयर का स्टाइल करेंगे, अप्लायंसेस इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो मैं जरूर आऊंगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज थायराइड एंड लीवर प्रॉब्लम। ये पहले बोलना था, इंटरनली अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, वो चाहे गैस एसिडिटी, वो चाहे थायराइड प्रॉब्लम, वो चाहे आपका लीवर प्रॉब्लम, कोई भी अगर इंटरनल इश्यूज है आपका, तो आपका हेयर फॉल और स्किन इश्यूज कोई नहीं रोक सकेंगे, कोई नहीं रोक सकेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का हेयर फॉल इश्यूज बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर मैं टोटल स्लाइड पॉइंट्स के ऊपर जाऊंगी तो 100 पॉइंट्स हो जाएगा, कैसे हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेजर कॉजेज में दिखा रही हूँ, तो ये नॉर्मल हम लोग का जो कॉजेज होता है वो सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में बताना भूल गई थी, वो है पानी ठीक अमाउंट में पीना। अगर हम लोग दिन में 3 से 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं और 7 से 8 घंटा नींद कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारे जो नेचुरली करना है, इसको कंप्लीट करना है, इसको हम लोग को खुद को करना है। So I repeat just in 2 minutes or in 1 minute in English. So the major causes of our hair fall, the hair fall which we are just feeling right now, the proper nutrition problems, the proper pollution problems. For that reasons we are having hair falling problems. So the main reasons, the major reasons of our hair fall is the first one, pollution. The second one, UV rays. The third one, stress and anxiety. If you are depressed, or if you are in a tension, or if you are very worried, or if you are thinking for such a things that is not going to be happen, so you are depressed, you are frustrated, and that will be a major reason for your hair fall. So the next point, that is hormonal imbalance. If your hormonal is imbalance, if you face hormonal imbalance problems, then that is also a point for your hair fall problem. The next point, that is nutritional deficiency. The proper nutrition which we need, we are not getting that. We are just be busy on our diet schedule, on our diet chart, but we skip our proper nutrition. So that is one of the main reason for our hair fall problem. So we have to maintain the proper nutrition properties which we need in our daily life. So it is mandatory. And the next point, that is 6th point, genetics. If in our family, if any generation in our family having alopecia problems or any hair problems, then also it is a reason for our hair falling problem. And the next point, that is natural aging. As I shown you before in the previous slide, that how a hair growing its growth or growing its actively. So that is the main reason where we get confused. When our age is also getting bigger, our age is also increasing, our hair fall quantity will be also decreased. So this is one reason. If you are getting older, then your hair will definitely fall. The hair which you were having in teenage, it's not possible to have the same hair quantity at your 40 age or 50 age or 60 age. So it's a normal problem. And the main problem for ladies, for every ladies, for every woman, the main problem which we can't skip, that is in the time of pregnancy and childbirth, we are facing hair fall problem.
So this is also one reason we are facing hair fall problem. The next, that is overuse of chemical products and appliances. If we go for a party or not for a party, we just go for a Sunday evening or just for a weekly out. So we use straightener, curler, creeping machines and all, and many more chemicals products. So that is not good for us. But what we have any other way? Yes, we definitely have another way, but we have to avoid these uses of appliances little bit, and otherwise we have solution with us, and I will share this solution with you all. And the next problem, that is thyroid and liver problem. Not only thyroid and liver problem, if you have any internal problem, it may be your digestion problem, it may be your gastric or acidity problem. If you have any internal problem, it will just reflect your outer beautification. So if you have problem internally, then it will definitely hammer your outer look. So we have to maintain the proper nutrition chart, and we have to maintain the proper drinking of water. We have to drink 3 to 4 liters of water per day to keep us healthy, and we have to take 7 to 8 hours complete sleep to maintain our whole body's pH balance. So next point, अभी हम लोग आ जाते हैं कैसे हम लोग का हेयर फॉल रोका जाए। हम लोग का फेस करीबन ऐसा ही हो जाता है जब हम लोग का हेयर ऐसे गिरता है। हम लोग जब भी कॉम्ब करते हैं तो जब ऐसे हेयर आ जाता है कॉम्ब में, तो हम लोग का फेस करीबन ऐसा ही हो जाता है। तो हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, कैसे हम लोग स्टॉप करें हेयर फॉल को? सो फर्स्ट स्टेप, अगर मैं पहला स्टेप में जाऊंगी तो पहला स्टेप है आपका ऑयलिंग करना, मतलब आपको ऑयल डालना है सर पे। सबको ये चीज सुनने के बाद सब कोई का हो सकता है टीनेज का होठों से स्माइल उड़ गया है, लेकिन ऑयल इज द मेन थिंग। तेल कुछ ऐसा चीज है जो आपको हेयर फॉल रोकने में सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आपका हेयर रूट्स तक पहुंचा सकता है, और कोई प्रोडक्ट आपका हेयर रूट्स तक जा नहीं सकता है, शैम्पू भी नहीं जा सकता है, लेकिन ऑयल एक ऐसा चीज है जो आपका हेयर रूट्स तक पहुंचा सकता है। तो हम लोग को सबसे पहला पॉइंट, हम लोग को ऑयल यूज करना है, और क्या ऑयल यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी। सो हम लोग का फर्स्ट जो पॉइंट है वो ऑयल यूज करना है, तेल लगाना है सर पे। और मैं एक गुड न्यूज दे देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको तेल लगा के 2-3 दिन रखना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये रॉन्ग है। आपको तेल रात को लगाना है, जो भी तेल हो चाहे, आपको तेल रात को लगाना है और सुबह उठ के शैम्पू कर लेना है। जिन लोग रात को नहीं लगाना चाहते उन लोगों के लिए मेरा और एक सजेशन है, आप लोग सुबह उठ के भी आप लोग तेल को लगा सकते हैं। अच्छे से स्कैल्प को मसाज कीजिए, एंड तक मसाज कीजिए हेयर कटिकल्स पे, सारा हेयर कटिकल्स पे आप ऑयल लगाइए, फिर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप लोग रुकिए, फिर शैम्पू कीजिए। लेकिन तेल लगा के इधर उधर मत घूमिए, तेल लगा के 2 दिन 3 दिन के लिए मत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबसे पहला रीजन होता है हेयर फॉल का। क्योंकि हम लोग जब कोई भी ऑयल लगाते हैं सर पे तो हेयर रूट्स तक, वो जड़ों तक पहुंचता है, और जड़ को बहुत ही लूज बना देता है, क्योंकि नहीं तो वो ऑयल जा नहीं पाएंगे। तो वो जड़ तक पहुंचता है और हेयर बहुत ही ऑयली रहता है, और तब बहुत आसानी से धूल मिट्टी आके हम लोग के हेयर पे चिपक जाता है एट दैट टाइम। तो तब अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो आसानी से हम लोग का हेयर फॉल और भी बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकेंगे। तो इसीलिए दिस इज द स्पेशल सजेशन सबके लिए, रात को ऑयल अप्लाई कीजिए, सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि ये आपका स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपका हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे, आपका हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और आपका अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो भी हटाएंगे, और आपका हेयर में एक शाइन और एक ग्लो ला देंगे। और सिर्फ यही नहीं, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर होता है उससे भी अगर छुटकारा लेना है तो आपको ऑयल लगाना है। और हम लोग का जो मेन रीजन था प्रिवेंट हेयर फॉल को रोकेंगे। हेयर फॉल को एक ऑयल बहुत आसानी से रोक सकता है, और हम लोग का रिलीफ को स्ट्रेस जो हम लोग का होता है, या फिर जो एंजाइटी है हम लोगों में, सो वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेस अगर रिलीफ हो गया तो
हम लोग का नींद फुलफिल हो जाएगा। तो मैं सारा सॉल्यूशंस आप लोगों को दे रही हूँ। अगर नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑयल लगाइए, उससे भी आप लोगों का स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, नींद वहीं से आएंगे। तो I repeat in English, the first step we have to do, sometimes we skip this step, that is we have to put oil in our scalp or in our hair, because oil is only one property or only one product which goes inside the hair follicles, yani ki it goes to the roots. It can reach to the roots of our hair. So this is only the product which can hit our roots. So it will keep our scalp hydrated. It will improve our hair growth. It will make our hair strong, and it will prevent us from dandruff problem. It will give us a shine and a glow to our hair, and also it will just avoid premature graying hair. It will rid us from premature graying hair. And the main point, that is, it will definitely prevent your hair fall. And not only that, it will relieve your stress. So if you are stressed, if you are depressed, if you are frustrated, if you are not going to sleep, if you are not willing to sleep, and if you put oil in your hair, if you just massage through your scalp to the end of your hair, you will have a very good sleep too. So this is the solution, first solution for your hair fall problem. So I will go for the product too, but before that, you have to put the oil at night, and definitely you have to do the shampoo in the next morning. Because if we put the oil and go outside, then it will be very easy to attack pollution, and that particles attack in our hair. So it will increase our hair fall. It will not decrease. So mind that, please use the hair oil at night, and the next morning just use the shampoo. And if you don't want to use it at night, then I have another way for you. You can put the oil at morning, but keep it for at least 3 to 4 hours, then wash it with shampoo, but definitely do shampoo. So next, हम लोग का जो अनोखा प्रोडक्ट है, रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो कि अनोखा एक प्रोडक्ट है, अनोखा जिसका रिजल्ट है और जो मार्केट में छा रहा है अभी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑयल आप लोगों को यूज करना है। जो लोग हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो लोगों को रेड ऑनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है। ये आपका हेयर को ग्रो करेंगे, न्यू हेयर को रीग्रोथ कराएंगे। और अगर आपका बाल नहीं बढ़ रहा है, एक सडन टाइम पे आके जाके रोक गया है, तो ये प्रोडक्ट को आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपका इंस्टेंट हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। और आपका जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है, बीच बीच से बाल टूट रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स को भी हटाएंगे ये प्रोडक्ट। सो रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आप लोगों को, जो लोग हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जिन लोग नहीं जूझ रहे हो, उन लोग आगे जाके इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस ना करें, इसीलिए ये प्रोडक्ट को जरूर आजमाइए। सो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर योर हेयर फॉल कंट्रोल। द ऑयल इज द अल्टीमेट फर्स्ट प्रोडक्ट to control your hair fall. So this is the oil with red onion and black seed, and along with that more 18 ingredients in it. So it will instantly stop your hair fall, and not only that, it will regrow your hair, it will just repair your damaged hair, and it will give you the ultimate solution you need. So those who are facing problem with hair fall, or those who are just increasing day by day their hair falling issues, so for them this is the ultimate product, red onion hair oil. So it is the exact proper product for hair fall, and not only that, it is the proper product for your hair. So next step में हम लोग आ जाते हैं, जो कि है शैम्पू। तेल के बाद आप लोगों को शैम्पू करना है, और शैम्पू हम लोग को क्या करता है, हम लोग शैम्पू जब करते हैं तो हम लोग का स्कैल्प टोटली क्लीन हो जाता है। तो ये हेयर हाइजीन एक प्रॉपर्टी है, ये क्लींजिंग एक प्रॉपर्टी है, और ये हम लोग का स्कैल्प का जो कंडीशन होता है, स्कैल्प का कंडीशन को ठीक रखता है। यानी कि स्कैल्प का जो कंडीशन होता है, स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है, उसको भी ठीक रखता है शैम्पू।
और जो हम लोग का ग्रीसिंग और ऑयली हेयर हो जाता है, चिपचिपाहट हो जाता है बालों में, उसको भी प्रोटेक्ट करता है शैम्पू। तो शैम्पू इज ऑल्सो मैंडेटरी, और ये हेयर लॉस में भी काम करता है, और ये ड्राई स्कैल्प जिन लोगों का है उसमें भी काम करेगा, और हेयर स्टाइलिंग में तो जबरदस्त काम करेगा ये शैम्पू, जो कि मैं शैम्पू प्रोडक्ट में बाद में आ रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज अ शैम्पू। आफ्टर ऑयल यू हैव टू पुट शैम्पू ऑन द नेक्स्ट डे। सो दिस शैम्पू इज अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी. It will definitely give a hygienic clean to your hair, and it will definitely give a conditioning scalp, or yani ki it will treat your scalp, it will treat your scalp issues. And also if you're having greasing or oily hair, then this shampoo will definitely go to help you, and it also prevents our hair loss, and it is also a treatment for dry scalp, and it definitely a proper product for our hair styling, that is सर्वाश्री शैम्पू. सो सर्वाश्री शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंडीशनिंग एसेंस डाला हुआ है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, और यानी कि इसमें रीठा, शिकाकाई, आंवला, शंखपुष्पी, ब्राह्मी सब कुछ डाला हुआ है, जो कि आपका हेयर फॉल को इंस्टेंट ऑयल के साथ कंट्रोल करेगा. अगर आप लोग सोच रहे हो कि तो फिर ऑयल लगाने का क्या जरूरत है, मैं पहले पॉइंट बता चुकी थी कि ऑयल जड़ों तक जा सकता है, शैम्पू जड़ों तक नहीं जा सकता है. तो इसीलिए ऑयल और शैम्पू का दो अलग अलग काम है, उसको पहले हम लोग को जानना है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे आपको इतना वैरायटीज में सर्वश्री शैम्पू दिया जा रहा है, पाउच में दिया जा रहा है, 250 ml में 200 ml में दिया जा रहा है, 500 ml में दिया जा रहा है. तो आपको जो चाहिए, जो प्रोडक्ट यानी कि आपको चाहिए, वो आप लीजिए एंड जरूर इस्तेमाल कीजिए. ऐसा शैम्पू मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ, ऐसा शैम्पू कोई कंपनी नहीं दे पाया और नहीं दे पाएगा. अगर आप लोग एकदम मेरे से एग्री हो तो जरूर रेज हैंड कीजिए, जरूर फेसबुक में कमेंट कीजिए कि हाँ मैं सही हूँ. ऐसा रेंज में, ऐसा बरकरार प्रोडक्ट, ऐसा शैम्पू कोई कंपनी अभी तक हिम्मत नहीं है कि वो मार्केट पे लाएंगे. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है. सो हम लोग को रेड ऑनियन हेयर ऑयल के साथ सर्वाश्री शैम्पू को इस्तेमाल करना है, और ये आप लोग को एकदम ध्यान में सेट, माइंड पे एकदम सेट करके रखना है कि ऑयल के साथ कोई अलग सा शैम्पू नहीं, नेचुरल ऑयल के साथ नेचुरल शैम्पू ही देना है. बहुत जन का ऐसा क्वेरीज मुझे आया है कि मैंने तो रेड ऑनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल किया लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं. तो फिर मैंने पूछा उन लोगों की आपने शैम्पू क्या इस्तेमाल किए, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, जो भी हो, उन्होंने कुछ नाम कहा. तो कैसे काम करेगा? मैं हर्बल ऑयल डाल रही हूँ और ऊपर से केमिकल शैम्पू डाल रही हूँ, तो काम कैसे होगा? काम नहीं होगा. तो आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो हर्बली ट्रीटमेंट कीजिए, नेचुरली ट्रीटमेंट कीजिए, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट कीजिए. और आपको अगर ऑयल लगाना है तो ऑयल के साथ नेचुरल शैम्पू भी लगाना है. तो इसीलिए ये दो तो कंबाइन जरूर है, जरूर आप दीजिए, जरूर. So this is the Sarvashri shampoo for you all. This is the ultimate shampoo which consists conditioning essence in it, and it's the complete solution after your oil. This will be the complete solution after your oil because it consists amla, shikakai, shankpushpi, rita, brahmi, etc. in it. First time in Indian market. Such a beautiful, such a exclusive product we have launched. So with full 100% confidence I can say it that no company can beat this product, no company can take the position of this product, because this is the miraculous product of our company which will give you a satisfied result for your hair falling problem. So after oil, just use this Sarvashri shampoo. Keep in mind, if you're using hair oil of any herbal hair oil or any our company's hair oil, then don't use the shampoo from outside. Because if you are using herbal hair oil or organic hair oil, then you must have to use herbal or organic hair shampoo. Otherwise, you will not get the proper result you want. So you have to take the both product organic. So the next point, that is third step, जो कि हम लोग का स्टाइलिंग के लिए हेयर डैमेज अभी हो रहा है, जो हेयर ब्रेकआउट्स हो रहा है, धूम मुंह बाल हो रहा है, स्प्लिट एंड्स,
जो हम लोग कहते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग के पास बहुत अच्छा, जो स्टाइलिंग के लिए मैं आप लोगों को बताया गया था कि मैं जरूर सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगी, तो वो सॉल्यूशन यही है कि शैम्पू करने के बाद हम लोग का मॉइस्चर खो जाता है, फिर हम लोग को मॉइस्चर डालना है और हीट से भी प्रोटेक्टेड रहना है, हम लोग को अप्लायंसेस भी यूज करना है, तो फिर भी हम लोग का हेयर को अगर बरकरार रखना है, उसका काम करता है हेयर ट्रीटमेंट, जो कि हम लोग के पास एकदम एक्सक्लूसिवली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, हेयर ट्रीटमेंट। सो ये एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं जितना बोलूं वो कम पड़ जाएगा। सो ये आपका हेयर टेक्सचर को सॉफ्ट रखेंगे, शाइनिंग रखेंगे, एंड आपका जो ब्रेकेज और डैमेज हो चुका है, जो बीच बीच से बाल टूट जाता है और नहीं बढ़ता है, एक समय में आके और बाल नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो बीच से डैमेज हो चुका है, तो उसका रिपेयरिंग का काम करता है हेयर ट्रीटमेंट। और ये स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज करता है, मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि ये स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज करता है। और यानी कि सबसे बढ़िया पॉइंट, जो मॉइस्चर खो जाता है कोई भी शैम्पू यूज करने के बाद, जो आपका नेचुरल केराटिन है हेयर का, वो जो खो जाता है उसको वापस लाने का मदद, वो जो वापस लाता है उसका काम करता है हेयर ट्रीटमेंट। और ये हेयर ट्रीटमेंट आपका हेयर को हेल्दी लुक देता है। So the third point, that is hair treatment, the most important product for nowadays, because we are using heat appliances, we are using different products, and we are just facing the problems of our breaking out hairs, split ends problems. So for that reason, we have to use hair treatment, because hair treatment will give you soft texture and shining hair. It will reduces your damage and breakage of your hair, and it will definitely minimize your split ends, and it conditions the hair very deeply. So the condition and the natural keratin which get lost after doing shampoo, the natural keratin will get back by using this hair treatment. So this hair treatment is also very important for our nowadays day-to-day life, and it will definitely give you a healthy hair. So this is the product for you, the coconut hair treatment with jojoba oil and silk protein. Believe me guys, this is the miraculous product. This is the miraculous product, क्योंकि मैं खुद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मुझे खुद पता है कि ये प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है, क्या पावर है ये प्रोडक्ट का। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका ब्रेकआउट्स, धुआं बाल, बीच बीच से बाल टूट जाना, जो लालचीपन हो जाता है हेयर में, रूखा हो जाता है हेयर, उसको भी ठीक करेगा ये प्रोडक्ट, और आपको हेल्दी हेयर देंगे ये प्रोडक्ट। लेकिन इसका भी एक बात है, जो पिछले एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले का बात है, अगर वो मैडम लाइव सेशन देख रहे तो मैडम को पता चलेगा। तो मैडम का एक बहुत ही गलत फहमिया हुआ था। मैडम ने ये प्रोडक्ट को तो लिया था, मैडम को अच्छा लगा, मैम ने ये प्रोडक्ट को लिया था, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं बार बार ये ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख चुकी हूँ, और मैं बार बार ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, बार बार ये रिपीट करना चाहूंगी, ये प्रोडक्ट स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये सिल्क प्रोटीन है, इसमें जोजोबा ऑयल है, तो ये क्या करेगा, ये रूट तक अगर पहुंच जाएगा, ये स्कैल्प तक अगर पहुंच जाएगा, तो ये जड़ों को लूज बना देगा और वहां से हेयर फॉल होने लगेंगे। तो ये स्कैल्प में यूज करने का चीज नहीं है, डोंट यूज इट इन योर स्कैल्प, ये स्कैल्प में यूज करने का चीज नहीं है, ये सिर्फ लेंथ में यूज करने का चीज है। आपका जो हेयर का लेंथ है उसमें सिर्फ यूज कीजिए इसको आप, ये स्कैल्प में बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। आई रिपीट इन इंग्लिश, दिस इज द अल्टीमेट कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट विद जोजोबा ऑयल एंड सिल्क प्रोटीन, which will give you rid from every problems now a day-to-day life you are facing. So this is the ultimate product which will make your hair soft, shiny. It will remove your split ends. It will remove your breakage from your hair. So this is the ultimate product. But mind it, it work as a spa. It work as a mask. It work as a treatment. So 3-in-1 pack. ये यानी कि 3 तरीके के काम करता है। ये स्पा की तरह काम करता है, ये मतलब हेयर मास्क की तरह काम करता है, और लास्टली यानी कि हेयर ट्रीटमेंट की तरह
काम करता है। 3-in-1 पैक है ये 3-in-1 पैक है, तो इसीलिए डोंट यूज दिस प्रोडक्ट इन योर स्कैल्प बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ our silk protein, and if silk protein goes inside our root or inside the hair follicles, then it make our hair roots very loose, and for that we may increase our hair fall, and we will definitely increase our hair fall. So we have to be very careful. We have not to use this product in our scalp. We have only this product to protect our hair cuticle. I repeat, we have this product to only protect our hair cuticle, hair outer loop, not hair roots. So this product must be applied on the length of your hair, not on the scalp of your hair. So just apply it on the length on your hair and massage it with your fingertips, and after that, after just using the shampoo in wet hair, you just put this product in your hair length and just with your fingertips massage it for 3 to 5 minutes, then wash it with normal water and see the result, the miraculous result you will see. So मैं और एक बार ये जो प्रोसीड्योर है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। तो पहले रात में ऑयल लगाया गया है, फिर शैम्पू हुआ सुबह में, और शैम्पू करने के बाद भीगे बालों में ये प्रोडक्ट को लेंथ में अप्लाई करना है, स्कैल्प को छोड़ देना है, स्कैल्प के नीचे से अप्लाई करना है, फिंगर टिप से इसको मसाज करना है 3 से 5 मिनट, और फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। आपका जो रिजल्ट आएगा आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं खुद चौंक गया था इसका रिजल्ट देख के। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग का इस्तेमाल चाहिए। अगर हम लोग इस्तेमाल सही तरीके से किए तो हम लोगों का ये प्रोडक्ट जरूर बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एंड यानी कि द लास्ट स्टेप दैट इज हेयर सीरम, जो कि हम लोग जब धूप में निकलते, धूप में तो निकलना ही पड़ेगा, पॉल्यूशन तो फेस करना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकते, तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। मैं बताई थी कि मैं सोल्यूशन जरूर दूंगी, तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो आप हेयर सीरम को अप्लाई कीजिए, क्योंकि हेयर सीरम जैसे हम लोग का फेस सीरम एक बैरियर क्रिएट करता है, यानी कि टोनर एक बैरियर क्रिएट करता है, फेस सीरम एक बैरियर क्रिएट करता है, तो ये सीरम हेयर सीरम हेयर में एक बैरियर क्रिएट करता है। ये फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करता है, ये जो हम लोग का इफेक्ट्स ऑफ हेयर है इसको इम्प्रूव करता है, हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइन को प्रमोट करता है, और यानी कि जो कि स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, जो कर्लिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये सीरम। सो और यानी कि सबसे बढ़िया बात, यूवी रेज से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है हेयर सीरम। तो हेयर सीरम हम लोग को ऑब्वियसली नहाने के, शैम्पू करने के बाद ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद ये प्रोडक्ट को सिर्फ इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सो दिस इज द लास्ट and final step, that is hair serum, which will complete your hair routine. That is, you have to put hair serum after using the treatment. Just put 3 to 4 drops to your hair and see the shine. It will control your frizzy hair. It will makes your hair improve more betterly. It will reduce your tangles. It will promote your shine. And definitely it will enhance your straightness and curlings. So it will enhance your straightening and curls. So definitely use this product, those who are using appliances and many other straightening, curling, yeah, clipping machines. So use this product definitely, because it will protect from the heat from itself, and it will protect from the UV rays. So the heat which we are getting from our straightener or curler or our clipping machine, so before that, if we use this serum, we will not get that much of heat to our hair, and it will not damage our hair. So this is the ultimate 4 products which we have to use. This is the ultimate 4 products, nothing more than that we have to use. The 4 products, सिर्फ 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है हम लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हेयर में और कुछ नहीं डालना है। आपको तेल लगाना है, शैम्पू करना है, ट्रीटमेंट लगाना है और सीरम लगाना है, बस, और कुछ नहीं। अगर लड़का लोग बोलेंगे कि मुझे सीरम नहीं लगाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, हेयर जेल है, तो आप लोग हेयर जेल भी लगा सकते हो। तो ये ओनली 4 प्रोडक्ट्स है।
आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कंट्रोल होने वाला है। ये मेरा गारंटेड है, और सिर्फ मेरा नहीं, आप लोगों को पता है सारा प्रोडक्ट के पीछे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी विद आवर मिस्टर CEO सर का सिग्नेचर डाला हुआ है, मिस्टर गोपाल कुंडू सर का, और ऑनरेबल चेयरमैन का सिग्नेचर डाला हुआ है। तो ये सारे अनोखे जो 4 प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाया, तो इनका जो मेन फॉर्मेशन है, ये जिनके दिमाग से निकलते हैं, वो हम लोग के मैनेजमेंट है। तो आप लोग जहां से भी देख रहे हो, मैनेजमेंट को दिल से थैंक यू दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट अगर ना होता तो ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को नहीं मिलता। तो हम लोग को ये ऐसा लाइव टेस्टिमनी बहुत मिल चुका है हेयर के ऊपर। अगर आप लोगों के पास भी लाइव टेस्टिमनी है तो वो हम लोगों तक पहुंचा दीजिए। और लास्ट पॉइंट, यानी कि जिन लोगों का इंटरनली प्रॉब्लम है, उन लोग जरूर इसके साथ आंवला एंड एलोवेरा आप लोग ले सकते हो। इससे आप लोग का हेयर का प्रॉब्लम चला जाएगा, यानी कि हेयर का प्रॉब्लम और भी तुरंत जाने में हेल्प करेंगे। अगर इंटरनली आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर थायराइड छोड़ के आपका इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एलोवेरा एंड आंवला अगर आप लोग लेंगे तो वो स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये 2 सप्लीमेंट मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। अगर जो लोग सप्लीमेंट लेना चाहते हो हेयर के लिए या फिर स्किन के लिए, तो आंवला एंड एलोवेरा आप लोग ले सकते हो। सो द आंवला एंड एलोवेरा will be the best supplement for your hair or skin related issue. If you are facing any problems internally, not only not thyroid or liver problems, except that if you are thinking that I'm facing problems of internally, then you can definitely take aloe vera and amla. These 2 supplements will give you a very good result in your skin and in your hair. So आज तक का सेशन यही था। I think आज का जो सेशन रहा, इसके बाद हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो मैं दावे के साथ बता सकती हूँ, वो एकदम 100% चला जाएगा। सो इसके बाद ये क्वेरीज मुझे लगता है नहीं आएगा कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। सो सबको ये लाइव सेशन को बहुत 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 ज्यादा शेयर कीजिए। और 200 से ज्यादा लोग जूम पे थे और फेसबुक में भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये बहुत अभी भी लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। सो बहुत लोग जुड़े हुए थे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस जूम सेशन एंड फेसबुक सेशन। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े हुए रहिए। और अगर आप लोगों में कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर हम लोग को बताएंगे, हम लोग अगर लाइव आएंगे वो प्रोडक्ट को लेके, वो टॉपिक को लेके, तो वो आप लोग